ऋतुराज गायकवाड़ का शानदार 92 रन व्यर्थ चला गया क्योंकि गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने टूर्नामेंट के ओपनर में शुक्रवार 31 मार्च को अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। गायकवाड़ की पारी शुरू में शुभमन गिल द्वारा एक हद तक शून्य कर दी गई थी। इससे पहले कि टाइटंस के मध्यक्रम से खेल के अंत में कुछ महत्वपूर्ण झटके लगे, उनके लिए 4 गेंद शेष रहते काम पूरा हो गया। बहुत सुसंगत डेवोन कॉनवे ने एक दुर्लभ विफलता का सामना किया क्योंकि उन्होंने खेल के शुरू में मोहम्मद शमी द्वारा बोल्ड होने के लिए एक ढीला शॉट खेला और मोइन अली की पहली 7 गेंदों में 6 डॉट्स थे क्योंकि सीएसके पावर प्ले में जाने में विफल रहा। जबकि मोइन अंत में शमी से भिड़ गया, उसने राशिद खान के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः पावर प्ले की समाप्ति से ठीक पहले उसके द्वारा आउट कर दिया गया। बेन स्टोक्स को साइन करने वाली बड़ी रकम पर सभी की निगाहें थीं, जो सीएसके के लिए नंबर 4 पर चले गए, लेकिन राशिद ने उन्हें भी सस्ते में आउट कर दिया। भले ही वह दूसरे छोर पर साथी खो रहे थे, गायकवाड़ ने सपने की तरह बल्लेबाजी की। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी जाने के लिए समय निकालने की प्रतिष्ठा थी, गायकवाड़ ने सीएसके को अच्छी स्थिति में रखने के लिए नियमित रूप से रस्सियों को साफ करते हुए एक शो रखा। हार्दिक पांड्या को अतिरिक्त कवर पर बैक टू बैक छक्के मारे गए और अल्जारी जोसफ को लेग साइड पर 3 हिट के साथ क्रीज पर स्वागत किया गया क्योंकि सीएसके ने केवल 9 ओवरों में 90 रन बनाए। नरसंहार जारी रहा क्योंकि सलामी बल्लेबाज ने छक्के लगाना जारी रखा। एक चरण में 100 के लिए अच्छा लग रहा था। 9 छक्के लगाने के बाद गायकवाड़ अंततः एक शतक से 8 कम हो गए। भले ही उनके पास एक लंबी बल्लेबाजी लाइनअप थी, विशेष रूप से रविंद्र जडेजा के आगे अंबाती रायडू और शिवम दुबे को भेजने के सीएसके के कदम ने बड़ा समय पीछे छोड़ दिया। एक बार रस्सियों को साफ करने के बावजूद रायडू रात को आगे नहीं बढ़ सके और दुबे ने उस सतह पर गति बढ़ाने के लिए संघर्ष किया जिसमें थोड़ा उछाल था। उनके संघर्षों ने स्कोरिंग दर को काफी नीचे ला दिया क्योंकि सीएसके ने अगले 6 ओवरों में केवल 43 रन बनाए और 90 गेंदों पर 90 रन बनाए। अंतिम 5 ओवरों में केवल 45 रन दिए। अपेक्षित तर्ज पर दोनों टीमों ने पारी के ब्रेक पर अपने बदलाव किए। तुषार देशपांडे आईपीएल इतिहास के पहले इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट बन गए क्योंकि गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए उन्हें रायुडू के स्थान पर लाया गया था। हालांकि उन्होंने एक तेज शुरुआत की क्योंकि रिद्धिमान साहा ने उन्हें टाइटंस के चार्ज को किकस्टार्ट करने के लिए एक चौका और एक छक्का लगाया। इसके बाद अपने अगले ओवर में देशपांडे को लेने की बारी गिल की थी क्योंकि गेंदबाज ने अपने पहले 2 ओवर में 29 रन दिए। देशपांडे ने पूरे खेल में लगातार रन लुटाए और केवल 20 गेंदों पर 51 रन लुटाए। दूसरे छोर पर सीएसके की पारी के दौरान बाउंड्री के पास केन विलियमसन की एक दुर्भाग्यपूर्ण चोट ने टाइटंस को अपने शीर्ष क्रम को मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि वे कीवी को बदलने के लिए साई सुदर्शन को लाए थे। पावर प्ले में साहा के कैमियो के बाद युवा आउट हो गए और अपनी पहली गेंद को एक चौके के लिए पूर्णता तक पहुंचाया। वह अपने छोटे प्रवास में बहुत प्रभावशाली दिखे। गिल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए राजवर्धन हेंगरगेका की गेंद को 22 रन पर गिराने से पहले टूर्नामेंट में आने वाले सबसे फॉर्म में रहने वाले बल्लेबाजों में से एक, गिल शुरू से ही सहज दिखे। पावर प्ले के अंत तक गिल के नाम 25 थे और फिर 2 बाएं हाथ के स्पिनरों जडेजा और मिशेल सेंटनर के खिलाफ अच्छे प्रभाव के लिए अतिरिक्त कवर का लक्ष्य रखा। परिणामस्वरूप उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, केवल 30 गेंदों पर, टाइटंस को बहुत अच्छी स्थिति में लाने के लिए। हार्दिक पांड्या के जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने गहरी बल्लेबाजी जारी रखी और फिर देशपांडे को फिर से छक्का लगाकर समीकरण को 31 गेंद पर 41 रन पर ला दिया। सलामी बल्लेबाज 63 रन पर गिर गया। हालांकि टाइटंस ने 4 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली होगी, लेकिन अंत में उनके लिए पाक में टहलना ठीक नहीं था। हार्दिक के 11 गेंदों में 8 रन बनाने के बाद विजय शंकर ने अपनी पहली 12 गेंदों में केवल 13 रन बनाए। टाइटंस ने पीछा करने के दूसरे भाग में कुछ गति खो दी और गिल के झोपड़ी में वापस आने के साथ उन्हें विशेष रूप से डेविड मिलर की अनुपस्थिति में कदम बढ़ाने के लिए किसी की आवश्यकता थी। दीपक चाहर के एक तंग ओवर के बाद हेंगरगेका का एक और प्रभावशाली ओवर आया, जिसने अगली गेंद पर विजय को छक्का जड़कर मजबूत वापसी की। हालांकि राशिद ने बाहर आकर टाइटंस को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए पहली गेंद पर छक्का जड़ा और अंतिम ओवर से समीकरण को 8 से नीचे लाने के लिए एक शानदार चौका लगाया। देशपांडे की रात और खराब हो गई क्योंकि राहुल तेवतिया ने पहली 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका लगाकर उन्हें अपने दुख से बाहर निकाला और टाइटंस के लिए खेल को सील कर दिया।